निकाला है मेरे खुदा। उस प्यार के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। आपकी उपस्थिति को मैं चाहती हूँ मेरे खुदा। महान परमेश्वर पिता, जिस तरह से तेरा वचन कहता है, तो प्यासी भूमि पर जल को बरसाता है, सूखी भूमि पर धाराएं बहाता है मेरे खुदा। आज हम प्यासे होकर आपके सामने आए हैं। हम आज प्यासे होकर आपके सम्मुख आए हैं मेरे खुदा। जो हमसे बात करें आपके उस अनुग्रह के द्वारा, आपके उस दया के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी उस रहम नजर को हमारे ऊपर कर, ताकि परमेश्वर पिता हम तृप्त हो जाएं। क्योंकि तेरा वचन कहता है, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं उन्हें तो तृप्त करेगा मेरे खुदा। मैं विश्वास करती हूँ मेरे खुदा, आप हमें तृप्त करेंगे। और मेरे खुदा, हमारी भूख इस जगत की बातों की ओर नहीं मेरे खुदा, उस आत्मिक बातों की ओर लगी रहे। प्रभु हम आपके प्यासे हैं, हम आपके भूखे हैं मेरे खुदा। तो हमारे साथ बात कर प्रभु परमेश्वर पिता। जिस तरह से तेरा वचन कहता है, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है मेरे खुदा, पर मेरे परमेश्वर पिता उस शैतान के अंधकार की ताकतों से है। वो प्रभु, उन शैतान के गढ़ों को ढाने के लिए तूने हमें खड़ा किया है प्रभु। हम उस गढ़ों को ढा दे मेरे खुदा, जो आपके विरोध में रचे जा रहे हैं। हम उन शैतान की सारी युक्तियों को तोड़ दे मेरे खुदा, जो आज खड़ी हो रही है मेरे खुदा। प्रभु हमें तैयार कर, आपकी प्यास को बढ़ा मेरे खुदा। हर एक मन को तू तृप्त कर आपके वचनों के द्वारा। प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ को भेज, आपकी उस पराक्रम को भेज, आपकी उस आत्मा को भेज, आपकी उस अग्नि को भेज मेरे खुदा, ताकि मैं भावने दे रखने ले पुस्तक खंडे ले रहा। धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। मुश्किल को संभल करने वाला बीमारी को चंगा करने वाला तू ही मेरा मुश्किल को संभल करने वाला तू ही मेरा खुदा। बीमारी को चंगा करने वाला तू ही मेरा खुदा। तुझे मेरा प्रभु, तुझे मेरा यीशु, तुझे मेरा प्रभु, तुझे मेरा यीशु।
बीमारी के समय में यहोवा राफा है तू।
है तू, मेरे साथ साथ रहकर मुझको संभलता है तू सेनाओं का मेरा प्रभु, तू सेनाओं का मेरा प्रभु। कठिन परिस्थितियों को तू ही बदलता प्रभु, कठिन परिस्थितियों को तू ही बदलता प्रभु। मेरे आंसुओं को पोंछ कर हर्ष में बदलता है तू, मेरे आंसू को पोंछ कर हर्ष में बदलता है तू सेनाओं का मेरा प्रभु, तू सेनाओं का मेरा प्रभु, तू सेनाओं का मेरा प्रभु, सेनाओं का मेरा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इतना ही नहीं, भले आज हम निकल जाए, हम यहाँ पर रहे ना रहे, कल भी खुदा आपसे बात करेगा, परसों भी बात करेगा, और जितना आप सुनना चाहोगे रोज बात करेगा। हालेलुया। हाँ, बात किसके द्वारा कर रहा है ये बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर बात करता है, ये बड़ी बात है। आमीन। तो जो आपके सामने खड़ा रहने वाला व्यक्ति बदलता रहेगा, पर खुदा की आवाज वही रहेगी। आमीन। तो इसलिए कभी भी मनुष्य को देखकर नहीं सुनना, परमेश्वर की आवाज को सुनना। हालेलुया। तो कल यहाँ पर दूसरे दास खड़े रहेंगे ना, तो ऐसे ही सुनना कि परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। आमीन। तो आप केवल उसकी आवाज को ही ध्यान में रखोगे, खुदा के दास को नहीं। समझ में आ रहा है? तो मुझे आज ही भूल जाना, वचन को नहीं भूलना। हाँ, क्योंकि हमारे साथ यहां से लेकर वहां तक एक ही चीज रहेगी, वो है परमेश्वर का वचन। आमीन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वही परमेश्वर हमारे साथ सदैव बना रहेगा, यहां से लेकर वहां तक। आमीन। तो इसलिए वचन में बने रहे, और प्रभु आपको बहुत आशीष करे। हालेलुया। तो हम इस समय परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। एक गीत सुनना चाहता था, हम एक पावड़ा गीत यार आपने गाए नहीं, नहीं बाद में लास्ट में एक गीत गाएंगे, इनको नचा के जाएंगे। हाँ? चलेगा ना? उतरवारों से सुतारो ना साथ में मिलकर गाएंगे लास्ट में। हाँ, ये वचन समाप्त होने के बाद, प्रार्थना करने के बाद एक गीत को गाएंगे, फिर हम यहाँ से जाएंगे। तो हम सब साथ में मिलकर बाद में गाएंगे। आमीन। ओके, चलो आओ इस समय हम परमेश्वर की वचन की ओर जाए और विश्वास करें कि प्रभु हमसे बात करे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ अपने मन को तैयार करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं। हम आपके चरणों में आते हुए खुद को झुकाते हैं प्रभु। इस समय आपके वचन में रहकर आप हमसे बात करें। हाँ प्रभु, इन गहरी बातों को समझने के लिए हमारी समझ को खोले प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु मुझे आपके दास को आप प्रभु नियंत्रित करें। मेरे मुंह में रहकर आपके वचनों को भरकर आप बात करें पिता। आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। आप बोले हम सुने, ऐसा होने दीजिए। मैं घटूं, आप ही बढ़े, आप ही दिखे, आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। यहाँ से लोग प्रभु किसी व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति के नाम को नहीं, व्यक्ति की पहचान को नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह वो आपको साथ में लेकर जाए, ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। चलो इस आखिरी सेशन में भी हम उसी वचन को निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और वचन 6। देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बात करता है, और मुझे विश्वास है करेगा प्रभु। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और वचन 6 को पढ़े। धन्य है वे, हाँ, वचन इस रीति से कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। अभी ध्यान देकर सुने, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इस वचन में ऐसा लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं।
परमेश्वर उनको धन्य नहीं कहता जो खा पीकर घर पर पड़े हैं, जिनका पेट भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? खुदा का वचन उनको धन्य नहीं कहता। आजकल लोग किसको धन्य कहते हैं पता है? कि हमें अच्छा खाना मिल रहा है तो हम धन्य हैं। जगत के लोग जो खाने वाले हैं ना, उनकी आशीषें यहां से दिखती है। कहां से दिखती है? इतना बड़ा पेट ना, इतना बड़ा पेट हो जाता है। क्यों? ये खाने वाले लोग हैं। बोलो क्या? पर आपको पता है आशीषें उसमें नहीं है। धन्य वे है जो यहां पर भूखे और प्यासे बैठे हैं। जो घर पर खा पी कर पड़े हैं ना, वो धन्य नहीं है। पर जो घर बार छोड़कर यहां पर भूखे और प्यासे बैठे हैं ना, वचन कहता है तुम क्या हो? धन्य हो। तो जितने लोग यहां पर उपवास में हैं, भूखे और प्यासे हैं, आपके पास अन्न है, घर पर रोटी है, घर पर खाना है, पर फिर भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर भूख और प्यास लेकर आए हैं, क्योंकि हमें तृप्त होना है। किससे? रोटी किससे चाहिए? प्यास किससे बुझानी है? परमेश्वर से। ध्यान देकर सुनना। अगर खाना ही खाना है ना, तो होटल की ओर जाएंगे, घर की ओर जाएंगे। पर आपको पता है जिनको आत्मिक रीति से तृप्त होना है ना, वही इस पहाड़ पर आएंगे। हालेलुया। क्योंकि यहां पर आपको वो खाना नहीं मिलेगा जिस खाने से केवल आपका शरीर बढ़े। आपको यहां पर वो खाना मिलेगा जिससे आप आत्मा में बलवंत हो जाओ। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। पहलवान को देखा है कभी आपने? पहलवान को, कुश्ती करने वाले पहलवान को। पहलवान क्या करता है पता है आपको? अगर उसको कुश्ती लड़नी है, पहलवान बनना है ना, तो उसको दिन में क्या करना पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा खाना। बोलो क्या? उसके दो ही काम होते हैं, खाना और कसरत करना। बराबर है ना? पहलवानी करने के लिए, कुश्ती करने के लिए हमें दो चीजें करनी पड़ती है। एक, बहुत खाना पड़ता है, और दूसरा, बहुत कसरत करनी पड़ती है। समझ में आया? जब एक पहलवान बहुत खाता है, उसका बल बढ़ता है, ताकत बढ़ती है। कसरत करता है तो अब उसकी फुर्ती बढ़ती है। तो ये दोनों चीजें उसके लिए जरूरी है अगर उसको किसी को हराना है तो। हालेलुया। अगर पहलवान को कुश्ती लड़नी है ना, और कुश्ती लड़ते हुए दूसरों को जो अगर हराना है, तो उसको ये दो बातें करना जरूरी है कि ज्यादा खाए और ज्यादा कसरत करे। ये दो बातें जो व्यक्ति करता है वो पहलवान बनता है। बोलो क्या बनता है? जगत में अगर किसी को हराना है, कुश्ती करनी है, लड़ाई करनी है, तो खाओ और कसरत करो, तो आप उसको हरा पाओगे। पर मुझे एक बात बताए, वचन कहता है तुम्हारा युद्ध, जो चुने हुए लोग हैं उनका युद्ध, जो मसीही लोग हैं उनका युद्ध शरीर और मांस से नहीं है, पर उन दुरात्माओं से है। बोलो किससे है? बोलो किससे है? हमारा शत्रु शैतान है। बोलो कौन है? हमारा युद्ध किससे है? शैतान से। तो खा पी कर उसको हरा पाओगे? कसरत कर कर उसको हरा पाओगे? मैंने मांस मच्छी खाया, मटन खाया, काजू बादाम खाया, क्या मैं शैतान को हरा पाऊंगा? अरे बोलो ना। क्या मैं बहुत कसरत करने वाला हूं इसलिए मैं शैतान को हरा पाऊंगा? नहीं। आपको पता है जगत में कुश्ती करने के लिए खाना पड़ता है और कसरत करनी पड़ती है, पर आत्मिक कुश्ती करने के लिए उपवास में रहना पड़ता है। हालेलुया। उल्टा है। जगत में अगर पहलवान बनना है तो खाओ, और आत्मिक जीवन में पहलवान बनना है तो उपवास करो। आमीन। जितने लोगों को आत्मिक पहलवान बनने हैं ना, उन्होंने उपवास करना शुरू कर दो। हालेलुया। जितना उपवास करोगे आत्मिकता में बलवंत होते जाओगे। शैतान खाने वालों से नहीं डरता, शैतान उपवास करने वालों से डरता है। हालेलुया। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, इस पहाड़ी के 2-2 किलोमीटर दूर तक शैतान भाग गया होगा। इतने पहलवानों को देख लिया उसने एक साथ। हालेलुया। समझ में आया? अब भी 3 दिन तो वो यहां पर भटकेगा भी नहीं, क्योंकि सब कौन बैठे हैं? कैसे पहलवान? शारीरिक या आत्मिक? हाँ। 3 दिन नहीं खा रहे हो, इनको उसको पता है इनकी ताकत 3 दिन में प्रभु बहुत बढ़ा देगा, बहुत सामर्थ्य भर देगा। आमीन। तो शैतान को पता है अब तो मेरी छुट्टी होने वाली। इसी सामर्थ्य को अपने घर पर लेकर जाना, इसी सामर्थ्य को अपने गांव में लेकर जाना, इसी सामर्थ्य को अपने कलीसिया में लेकर जाना, और इस बात की घोषणा करना कि हे शैतान, मैं उस सामर्थ्य को पाकर आया हूं जो उपवास और प्रार्थना में थी। निकल मेरे गांव से, निकल मेरे घर से,
निकल मेरी कलीसिया से। मैं विश्वास के साथ कहता हूं वहां से भी छोड़कर भाग जाएगा। आमेन। भूखे और प्यासे क्या है? धन्य। बोले क्या है? क्योंकि वो प्रभु के काम आते हैं। आमेन। जो खा पीकर सोते हैं ना वो प्रभु के कुछ काम के नहीं है, पर जो उपवास में घुटनों पर आते हैं ना वो खुदा के काम के हैं। हालेलुया। विश्वास करते हैं? हाँ, इसलिए तो प्रभु यीशु परमेश्वर ने दाऊद को चुना, जो सिंगल पसली था, उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी, पर आपको पता है गोलियात को हराने के लिए खुदा ने किसको खड़ा कर दिया? दाऊद को। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति चाहिए गोलियात को हराने के लिए। ताकत का काम नहीं, आपने बल का काम नहीं है। ध्यान देकर, बल तो शाऊल में था, राजा में, पर आपको पता है सामर्थ्य नहीं थी। शैतान को हराने के लिए ताकत की नहीं, सामर्थ्य की आवश्यकता है। ताकत खाने से आएगी, सामर्थ्य प्रभु से आएगी। आमेन। और परमेश्वर तभी सामर्थ्य देगा जब हम धार्मिकता के क्या हो जाए? भूखे और प्यासे। जब आप धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो जाएंगे ना, परमेश्वर से सामर्थ्य पाना शुरू कर दोगे। आमेन। यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू करने से पहले क्या किया? क्या किया? कितने दिन? 40 दिन। कितने दिन उपवास किया? ना तो खाना खाया ना तो पानी पिया। उसके बाद क्या किया? 40 दिन का उपवास खत्म करने के बाद पहले ही बॉल पर सिक्सर, पानी का दाखरस कर डाला। हालेलुया। क्या किया? पानी की बोतल दो। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? 40 दिन कुछ नहीं, पहले सेवा नहीं की, वचन का प्रचार नहीं शुरू किया, कुछ नहीं किया, एक के लिए भी प्रार्थना नहीं की। पहले क्या किया उसने? 40 दिन उपवास। बोलो क्या किया? यह उपवास दूसरों के लिए नहीं था, यह उपवास कलीसिया के लिए नहीं था, यह उपवास किसी व्यक्ति के लिए नहीं था, यह खुद के लिए था। बोलो किसके लिए था? ध्यान देकर सुने। यीशु मसीह खुद को पहलवान बना रहा था, यीशु मसीह खुद को सामर्थ्य बना रहा था, क्योंकि उसको पता था उसका युद्ध मनुष्य से नहीं है। किससे है? दुरात्माओं से, शैतान से। हालेलुया। तो 40 दिन उपवास करने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भर गया, सामर्थ्य से भर गया, वचन में लिखा है वो काना के गांव में गया, शादी के लिए बुलाया था उसे। हालेलुया। हाँ, पर वहां पर गया तो देखा दाखरस खत्म हो चुका है। अब क्या करे? यीशु मसीह के पास आ गए तो यीशु ने कहा एक काम करो, पानी भर दो मटके में। हालेलुया। और वचन में लिखा है पानी का क्या बना दिया? दाखरस। ये क्यों हुआ पता है आपको? क्योंकि यीशु मसीह किससे भर गया था? सामर्थ्य से। आमीन। ऐसे अद्भुत कामों को आप देखने लग जाओगे जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाओगे। यह तभी होगा जब आप भूखे और प्यासे होकर उसके पास आओ और खुदा आपको उसकी सामर्थ्य से भरे और आप तृप्त हो जाए। आमीन। फिर ऐसी बातों को हमारे जीवन में होते हुए हम देखेंगे जो आज तक हमने नहीं देखा। हालेलुया। एक वचन को पढ़ना, प्रेरितों के काम निकाले। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय, पहले एक वचन को पढ़े। प्रेरित उसका 8 अध्याय वचन 1, पहले इसको पढ़े उसके बाद आगे जाएंगे। हाँ। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। ध्यान देकर सुने। वचन में लिखा है एक दिन ऐसा आया कि जब प्रेरित पतरस, याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस सब सेवा कर रहे थे, तब कहा कि कलीसिया पर सताव आया? यरूशलेम की। बोलो कहा कि? यरूशलेम की। आमीन। ध्यान देकर सुने। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय निकाले। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और वचन 8 को पढ़ना। ध्यान देकर सुने अभी इस वचन को। हाँ, प्रेरितों के काम, वहां पर जो हमने पहला पद पढ़ा 8 और 1 में पढ़ा, वो पहले पढ़े 8 और 1, प्रेरितों 8 और 1 पहले पढ़े। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। वचन में लिखा है एक ऐसा दिन आया कि जिस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा सताव हुआ और बड़ा उपद्रव हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? कलीसिया प्रभु की है, लोग प्रभु के हैं, सेवक प्रभु के हैं, और फिर भी प्रभु क्या होने दे रहा है? उपद्रव और सताव। तो अच्छा लगता है क्या परमेश्वर को हमें सताना? अरे बोलो ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमारा बाप है, पिता है, प्रभु है। आमीन। हम उसकी प्रजा है, वो हमारा चरवाहा है। हालेलुया। वो कभी नहीं चाहता कि हमें सताया जाए, वो कभी नहीं चाहता लोग हमें मारे, लोग हमें सताए, लोग हमारा विरोध करें, पर कुछ कारण होता है उसके पीछे। वचन कहता है यरूशलेम की कलीसिया को सताया गया। जितने लोग यरूशलेम में एकत्र आते थे ना, सेवा करते थे ना, उनको सताया गया। उसका एक कारण है, हम पढ़ेंगे।
प्रेरित हो उसका 1 अध्याय और वचन 8 को पढ़ना। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यीशु ने प्रेरितों को कहा था जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तब तुम सामर्थ्य को पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और और सामरिया में और और पृथ्वी की छोर तक और गवाह पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। आमीन। यीशु मसीह क्या चाहता था पता है उनके बारे में? कि तुम केवल यरूशलेम में सेवा नहीं करना, यरूशलेम में पहले तुम सामर्थ पाओगे, उसके गवाह बनोगे, उसके बाद वहां से कहां निकलना है? यहूदिया। बोलो कहां निकलना है? यहूदिया का मतलब क्या होता है? ध्यान देकर सुने। जब प्रभु हमें चुनता और आत्मा से भरता है ना, तो वो अपने चर्च में ही भरता है। हमें कहां भरता है? अपनी कलीसिया में। वो यरूशलेम है। बोलो ये क्या है? यरूशलेम। जब खुदा हमें आत्मा से भर देता है, सामर्थ से भर देता है, जब हम भूखे और प्यासे आते हैं ना, हमें तृप्त कर देता है, तो वही करेगा जहां हमारी कलीसिया है। आमीन। आत्मा से भर गए यरूशलेम में, गवाह हो गए यरूशलेम में। पर वचन क्या कहता है? पहले तुम यरूशलेम, उसके बाद यहूदिया। पर उनको दूसरी बात करनी थी। क्या? अभी चर्च में से बाहर निकलकर जो यहूदिया का मतलब होता है यरूशलेम के जो अगल बगल में जो परिसर था ना, वहां पर जाकर गवाही देना था। हालेलुया। पर इन्होंने दी नहीं। ये सेवा कहां कर रहे हैं? यरूशलेम में ही कर रहे हैं। ये बाहर नहीं निकलना चाहते। इनको अपने अपने चर्च में ही सेवा करनी है, इनको उसी ग्रुप में सेवा करनी है। तो खुदा ने क्या किया पता है? सताव भेजा। बोलो क्या भेजा? सताव। तुम वही से बाहर नहीं निकलना चाहते ना, लोगों को गवाही नहीं देना चाहते ना, लोगों तक नहीं पहुंचना चाहते ना, यरूशलेम से बाहर निकालने के लिए खुदा ने उन पर क्या भेजा? सताव। बोलो क्या भेजा? हाँ, क्योंकि प्रभु चाहता था कि तुम पहले यरूशलेम में गवाह बनो, उसके बाद अगल बगल में यहूदिया में, और फिर क्या लिखा है? सामरिया। सामरिया का मतलब होता है अन्य जाति। बोलो क्या? सामरिया में जाओ, फिर उसके गवाह बनो, यहूदिया से भी अलग, और आगे पृथ्वी की छोर, और फिर पृथ्वी के छोर तक। आमीन। सेवा ऐसी बढ़नी चाहिए। समझ में आ रहा है? पहले तुम्हें चर्च में सेवा, चर्च में पहले प्रभु आत्मा से भरेगा, उसके बाद प्रभु की इच्छा है अगल बगल में तुम उसके गवाह बनो, उसके बाद वहां से और दूर लेकर जाएगा सामरिया में, और उसके बाद अंत तक जगत के छोर तक खुदा तुम्हें पहुंचाएगा। आमीन। पर इनका प्रॉब्लम ये था, ये यरूशलेम छोड़कर बाहर जा नहीं रहे, इसलिए वचन में लिखा है, फिर पढ़ना अभी प्रेरितों 8:1। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ, और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। बराबर तितर बितर हुए। कहाँ गए? सामरिया और यहूदिया। जहां भेजना था ना वही गए। पर कैसे गए? कैसे गए? लात खाकर गए। सताव का मतलब क्या है? लातों की भूत नहीं मानते। प्यार से खुदा भेजता है तो नहीं जाएंगे, तो सताव भेजेगा तो जाएंगे। ये गए नहीं थे, भागे थे। बोलो क्या? पर बराबर कहां भागे थे? जहां जाना था वही भागे। हालेलुया। प्रभु को पता है आपको कैसे भगाना है। बहुत बार हम वो कहते हो ना, घी जो होता है ना वो सीधी उंगली से, तो उंगली क्या करनी पड़ती है? टेढ़ी करनी पड़ती है। तो खुदा बहुत बार क्या करता है? उंगली तब जाकर घी निकलता है। हालेलुया। हाँ, वरना तो हम अपने ही चर्च में खुश है ताली बजाकर। पर प्रभु नहीं चाहता। सामर्थ्य इसलिए नहीं दी गई कि आप ताली की आवाज को बढ़ाओ, सामर्थ्य इसलिए दी गई है कि आप सुसमाचार की आवाज को बढ़ाओ। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार हम अपने ही चर्च में आवाज को बढ़ाते हैं, अपने ही चर्च में सेवा को बढ़ाते हैं, अपने ही चर्च में सुसमाचार। नहीं, प्रभु चाहता है तुम्हें सामर्थ्य इसलिए मिली है कि तुम जाकर यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और अंत जगत के छोर तक मेरे गवाह बनो। आमीन। तो जब सताव आया ना उन पर, तो वचन कहता है वो कहां भागे? यहूदिया और सामरिया की ओर। जहां प्रभु भेजना चाहता था बराबर गए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हालेलुया। ऐसे नहीं जाएगा ना, वैसे भेजूंगा। तो बहुत बार सताव इसलिए भी आता है कि हम वहां से बाहर निकले और बाहर सुसमाचार प्रचार करें। आमीन। विरोध इसलिए भी शुरू होता है कि परमेश्वर चाहता है उसे छोड़ो और दूसरी जगह पर जाओ, और वहां पर बचे ना उनको सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। तो
तो वचन कहता है वो वहां से बाहर निकले, तितर बितर हो गए, यहूदिया और यरूशलेम में जाकर उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। वचन 4 से लेकर आगे पढ़ना। जो तितर बितर हुए थे, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। हाँ, अब तितर बितर तो हो चुके हैं, अब क्या काम कर रहे हैं? सुसमाचार सुना रहे हैं। हालेलुया। योना को भेजा था निनवे जा, और लोगों को पता, और वो तर्शीश भाग रहा था। कहा जा रहा था? तर्शीश। तो खुदा ने क्या किया? हाँ, उसको बीच रास्ते में ही उतारा। बेचारा पतरस पानी पर चल सकता था, इसको तो पता भी नहीं था पानी पर कैसे चलना है। खुदा ने बीच रास्ते में ही उतार दिया। मैं सोचता हूं अच्छा हुआ योना के समय में विमान नहीं था। क्या नहीं था? वरना कहां उतरता? हालेलुया। ये प्रभु को धन्यवाद देता होगा योना कि प्रभु उस समय विमान नहीं था, वरना मैं तो तर्शीश किसमें बैठकर जाता? अरे बोलो ना, विमान में। और खुदा कहां उतारता? बीच रास्ते में। तो समुद्र में तो बचने के चांसेस है, ऊपर से कैसे बचेगा? हालेलुया। समझ में आया? तो प्रभु को धन्यवाद ही देना। आमीन। बहुत बार सताव हमारे जीवन में आता है ना, फिर भी सोच समझ कर भेजता है परमेश्वर कि हमारा नाश न हो। हालेलुया। इसलिए विमान उसके समय में नहीं था, हमारे समय में है। इसलिए अभी तर्शीश भागने की जरूरत, भागोगे तो आधे में से ही नीचे उतरना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के दास और प्रभु के सेवक और प्रभु के लोग ध्यान देकर सुने। बहुत बार हम परमेश्वर हमें तृप्त करता है, हमारी भूख प्यास को मिटाता है, हमें सामर्थ्य से भरता है, पर आपको पता है हम वो नहीं करते जो परमेश्वर चाहता है। इसलिए सताव आता है। प्रभु चाहता है कि यहां पर मत बैठो, एक ही जगह पर भीड़ मत करो। खुदा चाहता है अपनी आवाज को फैलाओ। आमीन। जिनको नहीं पता ना उनके पास जाओ, जिनको नहीं प्रभु के बारे में पता ना उनको गवाह, उनके लिए गवाह बनो। आमीन। तो ये तितर बितर हुए और बराबर जाकर क्या करने लगे? सुसमाचार प्रचार करने लगे। वचन में लिखा है, आगे पढ़ना। और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने, उनमें से एक फिलिपुस था जो जाकर सामरिया के नगर में जाकर सुसमाचार का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, हाँ? और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर। मुझे एक बात बताइए, भागे तो थे, सताव तो हुआ था, पर फिर भी फिलिपुस के जीवन के द्वारा क्या हो रहे हैं वहां पर? चिन्ह और चमत्कार। बोलो, चिन्ह और चमत्कार कब होते हैं? जब परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं? है या नहीं? भले सताव है, पर तुम्हारे साथ कौन है? भले तुम्हें सताया जा रहा है, चिन्ह चमत्कार तो हो रहे हैं, इसका मतलब मेरे साथ कौन है? हालेलुया। विश्वास करें। भले लोग हमें सताते हैं ना, खुदा को मत पूछो कि क्यों सता रहे हैं, शायद हमारी गलती है। अगर चिन्ह और चमत्कार फिर भी हो रहे ना, समझ लेना खुदा मेरे साथ है। फिलिपुस सताया गया, भाग गया, सामरिया में गया, पर वचन कहता है चिन्ह चमत्कार हो रहे थे। आमीन। तो फिलिपुस को पता था परमेश्वर मेरे साथ, यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। हर परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों को तू ही बदलता प्रभु। अभी गीत गाया ना, तू सेनाओं का हर परिस्थिति में अगर वो हमारे साथ है ना, चिन्ह और चमत्कार करता है। आमीन। और तब हमें पता चलता है कुछ भी हो जाए प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। योना को फेंका तो गया पानी में, पर डूबा नहीं। किसने उसको निगल लिया? मछली ने। और किसके पेट में बैठा है? ये पहला व्यक्ति है जो समुद्र के नीचे से प्रवास कर रहा है। हालेलुया। आमतौर पर लोग ऊपर से जाते हैं, ये कहां से जा रहा है? पानी के नीचे से। ये पहली पनडुब्बी है। हालेलुया। आजकल के जमाने में पनडुब्बी है जो समुद्र के नीचे से जाती है, बराबर ना, युद्ध के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहली पनडुब्बी खुदा ने बनाई थी योना के लिए। हाँ, ये पहला व्यक्ति है जो पनडुब्बी में बैठने वाला था। उसका नाम क्या है? योना। जो अंदर से जा रहा है, उसको नहीं पता कहां जा रहा है। हालेलुया। विश्वास करें, जो परमेश्वर है ना, वो हर बार बताएगा मैं तुम्हारे साथ हूं। फेंकेगा पानी में, पर डूबने नहीं देगा। हालेलुया। बहुत बार परमेश्वर हमें थोड़ी देर के लिए फेंक देता है, पर समझना मत कि वो डुबाएगा, नहीं डूबने देगा। आमीन। विश्वास करें। उकाब एक ऐसा पक्षी है। उकाब पता है आपको? उकाब
उसे आपकी भाषा में क्या कहते हैं? हम गरुड़ कहते हैं इसे। आपकी भाषा में क्या कहते हैं इसे? उकाब पता है ना? गरुड़ जो बहुत ऊंचा उड़ता है, एक बड़ा पंछी, बड़े पंख होते हैं उसके, पता है ना? ऐसे एक जैसा उड़ता है, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। ध्यान देकर सुनना, ये जो पक्षी है ना उकाब, उसका घोंसला जो होता है ना वो पेड़ों में नहीं होता, पहाड़ियों पर होता है। बोलो कहां पर होता है? वो बहुत ऊंची पहाड़ी पर रहता है। उसके बच्चे भी वहां होते हैं, अंडे भी वहां होते हैं। जब उसके बच्चे अंडों में से बाहर आते हैं ना, कुछ दिनों के बाद उकाब उसको उड़ना सिखाता है। बोलो क्या सिखाता है? बच्चे खुद नहीं सीखते, डरते हैं उड़ना, क्योंकि ऊंचाई पर है ना, उनको लगता है गिर जाऊंगा। क्या लगता है बच्चों को? गिर जाऊंगा। तो ऐसे बाहर आते देखते, हाँ नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो उकाब क्या करता है पता है? उनको बोलता है यहां पर बैठो। कहां पर बैठो? मेरी पीठ पर बैठो। अपने पंखों पर बिठाता है। किसको? बच्चों को। और उनको कहता है हम घूम कर आएंगे। क्या कर कर आएंगे? तो बच्चे खुश कि बाप कहां पर लेकर जा रहा है? घूमने। और कहां पर बिठाकर? पीठ पर। तो बच्चे खुश होकर चढ़ जाते हैं और बैठ जाते हैं। फिर उकाब उनको लेकर उड़ने लगता है। ध्यान देकर सुने। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, वाह 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 वाह, बाप उड़ा रहा है, हम उड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? हमें तो कुछ करने की टेंशन नहीं, क्योंकि कौन उड़ा रहा है? बाप। जब तक बाप उड़ाता है ना हम खुश होते हैं। हालेलुया। बहुत बार परमेश्वर हमें सब देता है ना, हम खुश होते हैं, वाह परमेश्वर बहुत अच्छा दे रहा है, सब जो मांगे तो मिलता है। आमीन। तो हम भी है ना वैसे बच्चों के समान खुशी मनाते हैं उसकी पीठ पर बैठकर। और जब उकाब ऊंचाई पर निकल जाता है ना, वो अपने बच्चे को क्या करता है पता है? वो उकाब ऐसा टेढ़ा हो जाता है और बच्चों को गिरा देता है। बच्चे को क्या करता है? अपने बच्चे को गिरा देता है। बच्चा डर जाता है, उसको लगता है मर गया। तो बच्चा क्या करता है? पंख हिलाता है, फड़फड़ता है, थोड़ा ऐसे जोर से पंख हिलाता है कि मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, नीचे गिरने लगता है। तो बच्चा अपने पंखों को हिलाने लगता है और जब जमीन थोड़ी रह जाती है उकाब फिर आता है और अपने पंखों पर उसको ले लेता है, गिरने नहीं देता। क्या सिखा रहा है? क्या सिखा रहा है? उड़ना। घोंसले पर बैठकर उड़ना सीख पाएंगे? नहीं। तो कुछ समय के लिए उनको क्या करना होगा? हवा में छोड़ना होगा। बोलो हवा में। गिरने नहीं देगा, उठा लेगा, थोड़ी देर के लिए छोड़ता है कि तुम सीखो। क्या सीखो? उड़ना। बोलो क्या सीखो? सताव इसलिए आता है कि हमें उड़ना सिखाए। आमीन। परमेश्वर क्या चाहता है पता है आपको? हम कमजोर नहीं रहे, हम उसके समान सामर्थ्य बने। हालेलुया। किसके समान? परमेश्वर के समान। हम बच्चे किसके हैं? तो क्या वो चाहेगा हम कमजोर रहे? वो चाहेगा हम मांगने वाले रहे? वो चाहेगा कि हम शैतान से डरे? तो खुदा हमें क्या कर रहा है पता है? ट्रेनिंग दे रहा है शैतान को हराने की। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, सताव आपको मिटाने के लिए नहीं है, सताव आपको उड़ना सिखाता है। आमीन। सताव आपको परमेश्वर की इच्छा के पास लेकर जाता है। सताव हमें और मजबूत और सामर्थ्य बनाता है। आमीन। परमेश्वर चाहता है हम उकाब के समान उड़ना सीखें। पर होता क्या है पता है? जब तक सारी चीजें हमें बैठी जगह पर मिलती है ना, हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते। परमेश्वर हमें तृप्त इसलिए करता है, हमारी भूख हमारी प्यास इसलिए मिटाता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उड़ना सीखें, हम उसके कामों को पूरा करें, हम उसकी इच्छा को पूरी करें। हालेलुया। वचन में लिखा है जब फिलिप्पुस सामरिया में गया, वहां पर चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे, उसको पता चल गया प्रभु हमारे साथ है, भले हम भाग कर आए हैं पर प्रभु चाहता था कि मैं सामरिया में जाऊं। आमीन। आगे पढ़ना। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई। हाँ? और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। बहुत सारे चमत्कार हुए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। वचन में लिखा है उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। आमीन। हाँ, जो नगर दुख में पड़ा था, पर जब प्रभु का एक दास वहां पर निकल गया ना, प्रभु का सुसमाचार लेकर, प्रभु की सामर्थ्य लेकर, तो वचन कहता है उस नगर में क्या हो गया? बड़ा आनंद छा गया। बोला क्या छा गया? आज बहुत सारे नगर ऐसे ही है जो दुख में पड़े हैं, तकलीफों में पड़े हैं, और वो राह देख रहे हैं कौन आएगा और हमारे जीवन में काम करेगा कि हमारे नगर में भी बड़ा आनंद छा जाए। हालेलुया। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, आप, मुझे पता है आपके पास पैसा हो ना हो, दिल में आनंद जरूर होगा। कितने दुखी हैं? बहुत सारी टेंशन और समस्याएं हमारे पास, पर फिर भी हम दुखी नहीं होते, क्योंकि हमारा आनंद कौन है? बोलो कौन है? हालेलुया।
पौलुस और सिला जेल में भी प्रार्थना कर रहे हैं और आराधना कर रहे हैं। आराधना कौन करता है? जो क्या है, दुखी या खुश? खुश। पैरों को अटकाया गया है कांटों में, और आपको पता है कोड़े मारे गए थे उनको, और रात को अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया था। पर वचन कहता है आधी रात वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आमीन। आपको पता है शैतान शैतान ने अय्यूब के पैसों को चुरा लिया, संपत्ति को चुरा लिया, घर बार को चुरा लिया, अय्यूब के आनंद को नहीं चुरा पाया। हालेलुया। क्योंकि अय्यूब का आनंद ना तो पैसों में था, ना तो संपत्ति में था, ना तो घर बार में था, अय्यूब का आनंद खुदा में था। हालेलुया। अगर आपका आनंद पैसा है तो शैतान पैसा चुराएगा। अगर आपका आनंद आपकी नौकरी है तो शैतान नौकरी चुराएगा। अगर आपका आनंद आपकी वस्तुओं में है तो शैतान वस्तुओं को चुराएगा। पर अगर आपका आनंद प्रभु में है, वो प्रभु को चुरा ही नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि शैतान की इतनी औकात नहीं है। आमीन। तो इसलिए वस्तुओं में आनंद न करे। आनंद किससे जुड़ा हो? प्रभु से। बोलो किससे जुड़ा हो? मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, आप किसी ना किसी टेंशन में या समस्या में हो सकते हो, पर मैं विश्वास के साथ कहता हूं दुखी नहीं रहेंगे, आनंद ही करेंगे। हालेलुया। इसलिए तो गीत गाते हुए ताली बजाते हैं। जैसे ताली ठोकते हो ना, वो शैतान को धड़ाधड़ पड़ती है। वो सोचता है इतना सताता हूं फिर भी ये ताली बजा रहे हैं। उसको कहना बेटा ताली नहीं, तुझे तो पैरों तले कुचलेंगे हम। लास्ट गीत गाएंगे कोतरवारों से। हालेलुया। हाँ, विश्वास करें, उसको तो पैरों तले ही कुचलना है। आमीन। विश्वास करें, वो हमारे आनंद को नहीं चुरा सकता अगर आपका आनंद प्रभु से जुड़ा हुआ है। वचन में लिखा है जब फिलिप्पुस उस नगर में गया, वहां पर चिन्ह और चमत्कार हुए, उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। बोलो क्या छा गया? आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं, किसी फिलिप्पुस की राह देख रहे हैं कि कोई जाएगा और उस गांव में बड़ा आनंद छा जाएगा। बहुत सारे गांव सुने पड़े हैं, दुख में है, तकलीफों में है, बंधनों में है, शैतान की गुलामी में है। ये तभी संभव होगा जब हम अपने कलीसिया में से बाहर निकले और सुसमाचार को लेकर उनके पास जाए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो आपकी वजह से आनंद कर सकते हैं। आमीन। ये यहाँ पर जो प्रभु का दास बैठा है ना सफेद शर्ट में, ये पूना में सेवा करते हैं। हमारे एरिया के हैं पर सेवा वहां पर करते हैं। आपको पता है एक सेवक जब अपने गांव को छोड़कर उधर निकल जाता है ना, उस पूरे विस्तार में बड़ा आनंद हम देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पिछले दिनों में बहुत सताव था उस एरिया में, तो 20 दिन के लिए इस दास को हमने फिर बुला लिया था अपने घर। उनको बोला था आ जाओ ऐसा, क्योंकि ज्यादा सताव है। तो आपको पता है वहां से फोन आने लग गए थे। लोग मुझे फोन करके रोते थे और कहते थे हमारे पास्टर को भेजो, कुछ नहीं होने देंगे, हम मरेंगे पर उसको कुछ नहीं होने देंगे। क्योंकि उनको पता था हमारा आनंद ही चला गया, हमारी खुशी ही चली गई, क्योंकि खुशी प्रभु से जुड़ी है और प्रभु का दास प्रभु से जुड़ा है। आपको पता है उन्होंने फिर बुला लिया। आमीन। और आज प्रभु उनका और अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। विश्वास करें, एक नगर में अगर एक प्रभु का सेवक आत्मा से भरकर चला जाए ना, आपकी वजह से उस नगर में बड़ा आनंद देखा जाएगा। परमेश्वर चाहता है तृप्त हो जाए, सामर्थ से भर जाए, सामर्थ को पाले कि ऐसे बहुत सारी आत्माएं बची जाए। आमीन। हालेलुया। फिलिप्पुस भागा, पर भागना अच्छे के लिए था। जिस नगर में गया ना, उस नगर में बहुत बड़ा आनंद छा गया। आमीन। आज आपके जीवन में ऐसी ही परिस्थिति हो सकती है, भागते फिर रहे हो परिस्थिति से, समस्याओं में से। मुझे नहीं पता आज प्रभु का आत्मा इस वचन, ऐसे वचन को लेकर क्यों चला रहा है। हो सकता है आप में कोई ऐसा हो कि जो भाग रहा है अपनी परिस्थितियों से, अपनी समस्याओं में से, इधर उधर, दिशा ही मिलती नहीं, समझ में ही नहीं आता क्यों ऐसा हो रहा है। शायद खुदा आपको ऐसी जगह पर लेकर जाएगा जहां लोग दुख में है और आपकी वजह से वहां पर आनंद होगा। आमीन। आमीन। जो खुद दुख में भटक रहा है फिलिप्पुस कि मैं कहां भागूं, कैसे खुद को बचाऊं, पर आपको पता है जो खुद को बचाना चाहता था उसके द्वारा परमेश्वर बहुतों को बचाना चाहता था। आमीन। बहुत बार हम खुद के लिए मांग रहे होते हैं और खुदा आपके जीवन के द्वारा बहुतों को आशीषित करना चाहता है। ये तभी संभव होगा जब एक भूख और प्यास को लेकर हम परमेश्वर के पास आए। आमीन।
जब हम परमेश्वर के पास भूख और प्यास को लेकर आते हैं ना, केवल परमेश्वर तृप्त नहीं करता। वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पढ़ेंगे नहीं, वहां पर एक सामरी स्त्री के बारे में लिखा है। तो वहां पर प्रभु कहता है कि ये जो जल है जो भरने तू आई है, तू पिएगी तो तुझे फिर प्यास लगेगी। क्या लगेगी? हाँ। पर जो जल मैं तुझे दूंगा, अगर वो तूने पी लिया तो तेरी प्यास अनंत काल के लिए बुझ जाएगी और वो जल तेरे जीवन में उमड़ता हुआ झरना बन जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? तू तो तृप्त हो जाएगी, पर वो उमड़ता हुआ झरना है ना, बहुतों को तृप्त कर देगा। आमेन। तो खुदा जब हमें तृप्त करता है ना, खुद के लिए नहीं करता, दूसरों के लिए करता है। इतना करेगा, पहले तुमको तृप्त करेगा और उसके बाद उमड़ता हुआ झरना। हालेलुया। उमड़ता हुआ झरना कि तुम्हारे जीवन के द्वारा बहुत लोगों को खुदा आशीषित करेगा। आमेन। केवल खुद के लिए नहीं मांगना, और खुद के लिए मांगोगे देगा भी नहीं परमेश्वर। समझ में आ रहा है? तुम्हारी भूख और तुम्हारी प्यास को परमेश्वर ऐसी बुझाएगा कि तुम्हारी भूख तो मरेगी, तुम्हारी प्यास तो मरेगी, पर तुम्हारे द्वारा बहुत लोग तृप्त हो जाएंगे। हालेलुया। एक वचन को पढ़े, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, वचन 1 से लेकर आगे। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। बाइबल कहती है यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था। हाँ, वह जक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। और धनी था। अभी ध्यान देकर सुने, एक ऐसा व्यक्ति जिसको भूख है और प्यास है, पर ये भूख और प्यास किसकी है? पैसे कमाने की। बोलो किसकी है? चुंगी लेने वाला था ना, चुंगी लेने वालों का क्या था? सरदार। बोलो क्या था? सरदार। आपको पता है ये सरदार सब चीजों में होते हैं। चोरों के भी क्या होते हैं? सरदार। इसका मतलब क्या हुआ? चोरों का सरदार क्या होगा? चोर। पर कैसा चोर? बड़ा चोर। बोलो कैसा चोर? सारी चीजों में सरदारों को पाया जाता है ना। दुष्ट आत्माओं में भी सरदार है उनकी ना, बड़ी दुष्ट आत्माएं, छोटी दुष्ट आत्माएं, है कि नहीं? हाँ, हर चीजों में है। वैसे ही ये चुंगी लेने वालों का क्या है? सरदार। तो बाकी लोग थोड़ा लूटते थे, ये कैसे लूटता होगा? ज्यादा। इसलिए तो उनका वो क्या था? सरदार। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, आज के जमाने में बड़ा व्यक्ति कौन है पता है? जो बड़े लोगों को खाता है। छोटा कौन है? जो किसी को नहीं खाता। आज के जमाने में यही चीज चल रही है। धनी वो है जिसने सबकी संपत्ति खा गया। समझ में आ रहा है? आजकल के जमाने में अमीरी जो है ना, मेहनत से नहीं है। जो दूसरों के पैसे खाएगा वो क्या बनेगा? अमीर। ऐसे कभी मत करना। ये जक्कई उसी कैटेगरी में था। जक्कई की अमीरी, जक्कई का पैसा ये खुद का नहीं था, ये लोगों से खाया हुआ था। भूख थी उसे। क्या थी? भूख और प्यास किसकी थी? पैसों की। बोलो किसकी? बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि भूख और प्यास, मैंने आपको पहले सेशन में भी सिखाया था, भूख और प्यास केवल शरीर की नहीं होती, पेट की नहीं होती, अलग अलग होती है। आंखों की, कानों की ना। वैसे ही पैसों की भी क्या होती है? भूख। बोलो क्या होती है? तो मनुष्य खाता है और चाहिए मुझे, भूख मिटती नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता बस हो गया अभी मुझे पैसे नहीं चाहिए, नहीं, वो तो क्या कहेगा? मुझे और दो, मुझे और दो। वैसे ही जक्कई था। ध्यान देकर सुनना, मेरी ओर देखें। जक्कई के जीवन में पैसों की भूख और प्यास थी, इसलिए उसे कहा गया है कि वो चुंगी लेने वालों का क्या था? सरदार। बाकी लोग कम खाते थे, ये सबसे ज्यादा खाता था, और इसलिए उसको सरदार कहा गया था कि ये सबका सरदार है। पर वचन में लिखा है क्या हुआ उस दिन? यीशु को देखना चाहता था। माइक। हाँ? यीशु को देखना चाहता था। एक दिन जक्कई के जीवन में ऐसा आया कि एक दिन जक्कई यीशु को देखना चाहता था। बोलो किसको देखना चाहता था? आज तक जक्कई के जीवन में एक ही भूख थी और एक ही प्यास थी। किसकी? पैसों की। बोलो किसकी? पर एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया कि उसके जीवन में अलग ही प्यास और भूख उत्पन्न हुई। वो किसकी थी? यीशु की। वो किसको देखना चाहता है? आमेन। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, हमारे जीवन में बहुत सारी भूख और प्यास हो सकती है, पर एक दिन विश्वास करें और अनुभव करें, यीशु मसीह की भूख लेकर आओ, प्रभु की प्यास लेकर आओ, और आपके जीवन में क्या होता है वो देखो।
जक्कई के जीवन में एक ही दिन ऐसा था, सारे साल उसने पैसों की भूख और प्यास में बिताए थे, पर उसके जीवन का एक ही दिन ऐसा था जिस दिन उसने यीशु मसीह की देखने की प्यास को अपने मन में रखा। हालेलुया। एक भूख और प्यास से वो किसको देखना चाहता था? यीशु को देखना चाहता था। उस वचन को फिर पढ़ना। हाँ, वो यीशु को देखना चाहता वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, कि वो कौन सा है। आमेन। पहली बार जक्कई के जीवन में अच्छी भूख और प्यास उत्पन्न हुई। अब तक पैसों की थी, आज यीशु को देखने की है। आमेन। तो आगे क्या हुआ? वो परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। वो यीशु को देखने गया पर देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया। हाँ, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। ध्यान देकर सुने, ये जो भूख और प्यास है ना यीशु मसीह को देखने की, ये आपको कुछ भी करवाएगी। आमेन। जक्कई को इस भूख ने कहां पर चढ़ा दिया? गुलेर के। हाँ। ध्यान देकर सुनना, भूख और प्यास चाहिए, फिर ये भूख और प्यास जो यीशु मसीह की है ना, आपको कुछ भी करने के लिए विवश करेगी। आमेन। जो आप नहीं करना चाहते, जो आपको शोभा भी नहीं देता। एक धनी व्यक्ति, एक इतना अमीर व्यक्ति कहां जाकर बैठा है? पेड़ पे। बोलो, कहां जाकर बैठा है? अभी मैं यहां पर शर्टिंग करके खड़ा हूं आपके सामने, और समझो माल कातर में मैं किसी पेड़ पर जाकर बैठ गया ऐसे ही, तो आप क्या कहोगे? इसका सिर ये पागल हो गया है, क्योंकि अच्छे सूट बूट पहनकर कहां बैठा है? अरे बोलो ना, जक्कई कहां बैठा था? जक्कई साधारण व्यक्ति था? वो क्या था? सरदार। किसका सरदार? चुंगी लेने। वो साधारण लोगों का सरदार नहीं था, धनी लोगों का सरदार था। हालेलुया। तो प्रतिष्ठा थी उसकी, पर आपको पता है देखना किसको चाहता था? यीशु को देखने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार था। अपमान हो जाए फिर भी चलेगा, मुझे किसको देखना है? लोग मुझे कुछ भी बोले फिर भी चलेगा, मुझे किसको देखना है? हाँ, लोग शायद मेरा मजाक उड़ाए तो भी चलेगा, पर मुझे किसको देखना है? ध्यान देकर सुने, किसी भी हालत में यीशु को देखने का प्रयास करो। आमेन। अगर भूख और प्यास लेकर आते हो ना, तो शर्माना, डरना नहीं। कुछ भी हो जाए, मुझे किसको देखना है? यीशु को। उसने लोगों की परवाह नहीं की, उसने मनुष्य की परवाह नहीं की। बहुत बार हम प्रभु को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम लोगों की परवाह करते हैं। बोलो, किसकी परवाह करते हैं? तो हमारी भूख तो होती है, प्यास तो होती है, पर कैसे जाऊं और कैसे खाऊं? परवाह करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा। ध्यान देकर सुनो, मेरी ओर देखना। कोई बहुत धनी व्यक्ति होगा ना, बहुत बड़ा धनी, रास्ते में उसको बहुत भूख लग गई और कुछ नहीं है, दूर दूर तक होटल नहीं है, और जिस गांव में, जिस शहर में वो रहता है, सारे लोग उसको पहचानते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, और दूर तक होटल नहीं है, उसको बहुत भूख लगी है। रास्ते में कोई पाव वड़ा बेच रहा है। बोलो, क्या बेच रहा है? पाव वड़ा। तो जो बहुत अमीर व्यक्ति है ना, भले भूख है पर नहीं जाएगा, क्योंकि लोग क्या कहेंगे? क्या सोचेगा? लोग क्या कहेंगे? इतना अमीर व्यक्ति क्या खा रहा है, और कहां खड़े होके? तो फिर उसके लिए उसकी भूख बड़ी नहीं है, उसकी प्रतिष्ठा बड़ी है। बोलो, क्या बड़ी है? उसकी इज्जत बड़ी है। तो वो भूख जो है ना वैसी रहेगी, भले मुझे तकलीफ हो चलेगा, पर मैं खुद को नीचा नहीं करूंगा। तो ऐसा व्यक्ति अपने पेट को भरेगा वहां पर? नहीं। तो अगर तुम्हें भूख मिटानी है ना, तो एक काम करो, लोग कुछ भी कहे, मुझे क्या करना है? खाना है। बोलो, मुझे क्या करना है? और मुझे मेरी भूख को मिटा। लोगों की चिंता नहीं करो। हालेलुया। लोगों की चिंता करोगे, भूखे मर जाओगे, आत्मिक जीवन में कुछ नहीं पा सकते। अगर आपको चाहिए ना, तो भूख लेकर आना, प्यास लेकर आना। लोग आपको पीछे खींचेंगे, पर आप अपनी भूख को नहीं छोड़ना। आमेन। अपमानित हो जाए फिर भी चलेगा, भूख लेकर आना यीशु मसीह को देखने की। आमेन। जिस दिन यीशु को देखने की भूख लेकर आओगे ना, उस रीति से मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, तृप्त किए जाएंगे। आमेन। जक्कई ने लोगों की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। अपनी प्रतिष्ठा को उसने उतार कर फेंक दिया। लोग मुझे क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, मेरा मान आदर सम्मान क्या है, सारी चीजों को उसने दूर कर दिया, और उसने केवल एक बात को सोचा, मुझे भूख है और प्यास है, आज किसको देखने की? देख कर ही रहूंगा। तो कहां जाकर चढ़ गया? गुलहर के पेड़ पर। आगे पढ़ो।
तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना भूख है ना यीशु को देखने की, प्यास है ना यीशु को देखने की, तो आपको पता आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, खुदा खुदा आपको ढूंढ लेगा। आमीन। क्योंकि प्रभु ढूंढता है ऐसे धन्य व्यक्ति को जो धार्मिकता के भूखे हो। पेट भरे हुए को नहीं ढूंढता परमेश्वर, परमेश्वर धन्य व्यक्तियों को ढूंढता है। बोलो किसको ढूंढता है? और धन्य कौन है? जो धार्मिकता के भूखे हो, खुद ढूंढता है। आमीन। जक्कई तो ढूंढ रहा था किसको? कौन होगा कौन होगा कौन होगा? यीशु कहाँ खड़ा है? पेड़ के नीचे। किसको देख रहा है? और जक्कई किसको देख रहा है? जक्कई ढूंढ रहा है यीशु कौन है, और यीशु खुद आकर जक्कई के पास खड़ा है। हालेलुया। सोचो कितना अद्भुत है। आमीन। अगर आप भूख और प्यास रखते हो ना धार्मिकता की, तो आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपको पता है खुदा खुद आपके पास आ जाएगा। आमीन। खुद आपके पास आएगा। जक्कई ढूंढ रहा है प्रभु को, और प्रभु आ गया है उसके पास, और नीचे आकर प्रभु कहता है, क्या कहता है उसे? हे जक्कई झट उतरा, झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मुझे आज तेरे घर में रहना। जक्कई केवल क्या करना चाहता था? देखना। और यीशु क्या कहता है? मुझे आज तेरे घर में आना नहीं, रहना। बोले क्या? तो आज की रात में किसके साथ रहूंगा? किसके घर में रहूंगा? अरे जक्कई को तो चक्कर आ गया होगा। जिसको केवल देखना चाहता था वो तो क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे घर में रहूंगा। हालेलुया। तृप्त हो गया जक्कई। बोलो क्या हो गया? तृप्त। देखना चाहता था ना, शायद देखने से तृप्त नहीं होता, तो खुदा ने कहा तेरे घर में ही रहूंगा आज, देख कितना मन भर के देखना है। हालेलुया। तृप्त करके ही छोड़ दिया उसे। आमीन। प्रभु ने कहा कि हे जक्कई जल्दी से नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आगे पढ़ो। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य की यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़ा होकर प्रभु से कहा, अभी वचन कहता है, जक्कई ने खड़ा होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। अन्याय करके लिया वो चौगुना वापस कर देता हूँ। ध्यान देकर सुने। जगत की भूख है ना, हमें गलत काम करने के लिए उकसाती है। किसी व्यक्ति को पैसे की अगर भूख होगी ना, तो वो अपने काम से तृप्त नहीं होता। समझ में आ रहा है? मेहनत के कामों से तृप्त लोग 2 नंबर का पैसा क्यों कमाते हैं? 2 नंबर का पैसा अच्छा है या बुरा? बोला अच्छा है या बुरा? तो ये 2 नंबर का पैसा व्यक्ति क्यों कमाता है? भूख। बोलो किसकी वजह से? पैसे की भूख। हाँ, ध्यान देकर सुने। हम जब देखते हैं ना, गलत रीति से जो भी पैसा कमाया जाता है ना, उसके पीछे क्या है? भूख। बोलो क्या है? जगत की भूख, पैसे की भूख, प्रतिष्ठा की भूख, ये सारी भूख जो है ना आपको गलत काम करवाती है। बोलो क्या करवाती है? शरीर की वासनाएं, शरीर की जो भूख है ना, वो मनुष्य को गलत काम करने के लिए उकसाती है। पर जब आपके जीवन में धार्मिकता की भूख आती है, जब आपके जीवन में धार्मिकता की प्यास आती है ना, वो गलत नहीं अच्छा काम करवाती है। ये भूख कैसा काम करवाती है? जक्कई के जीवन में धार्मिकता की भूख थी, तो उसने क्या किया? लिए हुए पैसे, बोलो लिए हुए पैसे वापस दे दिए। तो ये गलत किया या अच्छा किया? तो धार्मिकता की भूख क्या करवाती है? अच्छा या बुरा? अच्छा। आमीन। जगत की भूख बुरा काम करवाएगी, पर धार्मिकता की भूख अच्छे कामों को करवाएगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। आमीन। हाँ, जिन लोगों को जगत की भूख होती है ना, वो ऐसी मीटिंग में नहीं आते, पर जिनको धार्मिकता की भूख होती है ना, वो सब छोड़ छाड़ के आते हैं। हालेलुया। तो मीटिंग में आना अच्छा है या नहीं आना अच्छा है? तो जो नहीं आए उन्होंने गलत काम किया, क्योंकि उनको भूख कौन सी है? जगत की। बोलो कौन सी है? और जो धार्मिकता की भूख लेकर आए हैं ना, कुछ तो गवा दिया है उन्होंने। बराबर है ना? पैसे गवा दिए होंगे, शायद अपना फायदा गवा दिया होगा, पर विश्वास करें अच्छा काम चुन लिया है। आमीन। धार्मिकता की भूख हमें अच्छे काम करवाती है। जक्कई ने कहा, हे प्रभु आधी संपत्ति गरीबों में बांट देता हूं,
और जो लोगों से गलत रीति से लिया था ना, 4 गुना फेर देता हूं। तो जो गलत था सारा दे दिया। आमीन। हाँ, अच्छा करने लग गया। भूख जो परमेश्वर की ओर से होती है ना, हमें और अच्छा बनाती है। आमीन, हालेलुया। प्यार करते हैं ना, और ज्यादा प्यार करना सिखाती है। दया करते हैं ना, और ज्यादा दया करना सिखाती है। आमीन। ये भूख धार्मिकता की है जो हमारे जीवन में होना आवश्यक है, और यही खुदा चाहता है। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, तृप्त किए जाएंगे। आमीन। परमेश्वर चाहता है प्रियो, उस भूख को लेकर जीना। आमीन। अगले साल जब आऊंगा ना यहाँ पर, तो मैं विश्वास करता हूं कोई धार्मिकता का भूखा नहीं मिलेगा। सारे तृप्त हो चुके होंगे। आमीन। सब तृप्त हो चुके होंगे। केवल तृप्त नहीं, वचन कहता है, मैं जो जल दूंगा वो तुम में उमड़ता हुआ सोता बन जाएगा। आप आशीषित तो होंगे, पर विश्वास करें, आपके जीवन के द्वारा बहुत लोगों को आप आशीषित करोगे। हालेलुया। फिलिपुस के समान जहां जाओगे ना, आनंद ही आनंद कर दोगे। आमीन। जहां जाओगे ना, लोग खुशियां करने लग जाएंगे। हालेलुया। हाँ, विश्वास करें, हम साधारण लोग नहीं, किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के। तो जहां जाएंगे ना, वहां स्वर्ग बना देंगे। बोलो क्या बना देंगे? हाँ, बच्चों स्कूल में जाते हो ना, बना दो उसे स्वर्ग। हालेलुया। वहां भी आनंद होना चाहिए हमारी वजह से। हाँ, खुद को साधारण मत समझो, बस एक भूख और प्यास लेकर आना, खुदा तृप्त कर देगा और हम धन्य कहलाएंगे। बोलो क्या कहलाएंगे? आखिरी बात कहूंगा, मैं बंद करने वाला हूं, हमें बहुत लंबा जाना है। माफी चाहूंगा कि हम जितना वक्त हमें देना चाहिए हम नहीं देख पाए। हमारी भी थोड़ी जिम्मेदारी है, प्रभु ने नौकरी दी है, सेवा दी है। कल भी मेरी मीटिंग है रात को, यहां से लंबा जाना पड़ेगा, 4-5 घंटे लग जाएंगे घर जाने में, इसलिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। आप हमारे लिए प्रार्थना करना जरूर, जरूर प्रार्थना करें। और मैं विश्वास करता हूं, मैं तो चला जाऊंगा, पर फिर भी खुदा आपको और रोटी खिलाएगा, और सामर्थ्य भरेगा। आमीन। जो भी दास कल यहाँ पर खड़े रहेंगे ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मैं भी उनके लिए दुआ करूंगा, हे प्रभु आपके बच्चों को और भरे, और भरे, इनको तृप्त करके ही छोड़ना। आमीन। और जब ये घर पर जाएंगे ना, औरों के लिए उमड़ता हुआ सोता बन जाएंगे। तो लोग आएंगे आपके पास कि हमारे लिए दुआ करो। हालेलुया। ऐसे लोग जो आपको तुच्छ लिखते हो ना, वही आएंगे और कहेंगे हमें भी प्रभु के बारे में बताओ। और अगले साल जब आप आओगे ना, ऐसे लोगों को साथ में लेकर आओगे। पेंडाल बढ़ाना पड़ेगा पास्टर जी, विश्वास करें। हालेलुया। बहुत सारे लोग इन सालों में जुड़ने वाले हैं। एक अद्भुत कामों को खुदा करने जा रहा है। बहुत सारे गांव में बड़ा आनंद होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करें, बस हम लोग जो है ना, भूख और प्यास लेकर परमेश्वर के पास आए, खुदा तृप्त करेगा और उमड़ता हुआ झरना हमसे बहने लगेगा। और फिर बहुतों को छूने लग जाओगे, बहुतों को बदलने लग जाओगे, और बहुतों को खुदा आपके जीवन के द्वारा आशीषित करेगा। आमीन। बस आखिरी बार उस पद को पढ़े और हम बंद करें। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय वचन 6, जो हम दोपहर से देख रहे हैं। धन्य है वे, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। बस उस भूख और उस प्यास को लेकर बैठो 3 दिन तक। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, रविवार के दिन, आखिरी दिन, सारी भूख को खुदा मिटा देगा। आमीन। तृप्त करके ही भेजेगा। हालेलुया। मूसा जब पहाड़ में से उतरा ना, 40 दिन कुछ खाया नहीं था, ना पानी पिया था, पर वचन में लिखा है जब उतर रहा था ना, उजियाला निकल रहा था चेहरे से। बोले क्या निकल रहा था? पर लोग देख नहीं पा रहे थे उसके चेहरे को, इतना महिमा से उसका चेहरा भर गया था। विश्वास करें, यहां से घर की ओर जाओगे ना, वही परमेश्वर की महिमा को साथ में लेकर जाओगे, और वही महिमा को लोग देखने पाएंगे और लोग बदल जाएंगे। हालेलुया। इसी विश्वास के साथ हम अपनी आंखों को बंद करें और हम इस समय प्रार्थना में जाएं। एक छोटे से कोरस को लेंगे और उसके बाद हम आखिरी गीत को गाएंगे। चलो एक छोटे से कोरस को लें। थैंक यू जीसस।
जिन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात की है प्रिय, प्रभु से कहे, प्रभु हमें तृप्त करें, जीवन की रोटी से तृप्त करें, आत्मा के जल से तृप्त करें। एक भूख और प्यास को लेकर हम आए हैं प्रभु, ऐसे वापस नहीं जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। से भरने वाले यीशु तेरी हम स्तुति करेंगे। आत्मा से भरने वाले यीशु तेरी हम स्तुति करेंगे। आराधना के योग्य तू है यीशु, आराधना के योग्य तू है, आराधना के योग्य तू है यीशु, आराधना के योग्य तू है। सामर्थ से भरने वाले यीशु तेरी स्तुति करेंगे। हाँ, सामर्थ से भरने वाले यीशु तेरी हम स्तुति करेंगे। आराधना के योग्य तू है यीशु, आराधना के योग्य तू है, आराधना के योग्य तू है यीशु, आराधना के योग्य तू है। चंगाई देने वाले यीशु तेरी हम स्तुति करेंगे। चंगाई देने वाले यीशु तेरी हम स्तुति करेंगे। आराधना के योग्य तू है, आराधना के योग्य तू है, आराधना के योग्य तू है यीशु, आराधना के योग्य तू है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु जी, जिन वचनों को आज हमने दिन भर सुना है प्रभु, धन्य हृदय जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, आपका वचन है वो तृप्त किए जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आज जितने लोग एक भूख और प्यास को लेकर यहां पर आए हैं प्रभु, इन दिनों में आप उनको तृप्त करने जा रहे हो, सामर्थ्य से भरने जा रहे हो, आशीषों से भरने जा रहे हो प्रभु। और आने वाले दिनों में ये सारे लोग आपके गवाह बन जाएंगे प्रभु जी। बहुतों को आशीष का कारण बनेंगे पिता। हर एक व्यक्ति को आशीषित करें। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आपने हम सभी से बात की है। केवल सुनने वाले नहीं प्रभु, पर वचन के अनुसार चलने वाले हम बने, बहुतायत से फल देने वाले बने। इसलिए सहायता करें। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं।